ढूंढो। मिला क्या चोर? नहीं मिला। मिला? नहीं मिला। ढूंढो उसे। बच के निकलना नहीं चाहिए हमारी शॉल से। हाँ चलो चलो चलो। तुमने इन दोनों का खून किया और बच्चा लेके भाग रहे थे ऐसे? साहब ये झूठ बोल रहा है। मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। इसकी एक ही सजा इसे कानून देगा। हाँ नहीं कुछ मिला? ऋषि नाम के बच्चे का मुझे रिपोर्ट मिला है। तबियत काफी खराब है। ऋषि? हाँ सर, 10 साल का है। भावेश। सर, सर, ये 3 चाय के कप मिले। इसमें से 2 कप भावेश और ज्योति के हो सकते और ये तीसरा कप किसी मन्नू का हो सकता है, क्योंकि ये जो टिफिन है इस पे भावेश का नाम लिखा है। लेकिन इस टिफिन पे मन्नू का नाम लिखा है। मन्नू? बच्चे को रोने क्या? ये ऋषि कौन है? भावेश और ज्योति का बड़ा बेटा है सर। कितने बच्चे हैं उनके? सर भावेश और ज्योति के 2 बच्चे हैं। ऋषि 10 साल का बेटा जो हॉस्पिटल में भर्ती है और ये बेटी रानी। सिर्फ 2 बच्चे? हाँ सर। क्यों? तो फिर ये बच्चा किसका है? सर पता नहीं ये कौन है। सर भावेश और ज्योति 6 महीने पहले यहाँ रहने आए थे, तब ऋषि और रानी ही उनके साथ थे। तो ये बच्चा कहाँ से आया? अच्छा ये बच्चा चाल में से किसी का तो नहीं? नहीं सर, नहीं सर। ये क्या चक्कर है? कोई और इनके साथ रहता है इनके परिवार में? सर ज्योति की एक बहन है मधु, वो आती थी यहाँ पर। आप लोग किसी मन्नू नाम के आदमी को जानते हैं? मन्नू? नहीं साहब, इस नाम का कोई भी आदमी इस चाल में नहीं रहता। अच्छा ये भावेश काम कहाँ करता था? सर दिहाड़ी का मजदूर था भावेश। रोज काम के लिए चौराहे पे खड़ा रहता था। जहां भी काम मिल जाता वहीं चला जाता। सर कहीं ये मन्नू भावेश के साथ तो काम नहीं करता था। सर ये बच्चा कौन है ये कैसे पता चलेगा? दुष्यंत एक काम करो, पता करो किसी बच्चे की मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाई गई है क्या। और पूर्वी
भावेश और ज्योति के घर वालों को कांटेक्ट करो। डॉक्टर साहब, हम सीआईडी से। हेलो सर। हेलो, ऋषि यही है? हाँ सर यही है। क्या हुआ सर? हम लोग इससे बात कर सकते हैं? नहीं सर, ये बात करने की हालत में नहीं है। ऐसा क्या हुआ इस बच्चे को? सर इसे किडनी की प्रॉब्लम है। क्या बात है सर, आप लोग यहाँ कोई प्रॉब्लम? एक्चुअली ऋषि के माँ बाप अब नहीं रहे। क्या? ओह माय गॉड, इसलिए इसके इलाज के लिए आज कोई रकम जमा करने नहीं आया। क्या मतलब? इलाज के लिए रकम? हाँ सर, एक्चुअली ऋषि का आज एक ऑपरेशन होने वाला था। इसके घर वाले आज 10 लाख रुपए जमा करने वाले थे। 10 लाख? वो लोग 10 लाख रुपए कैसे जमा कर पाते हैं? सर देखिए, 1 महीना पहले भी ऋषि का ऑपरेशन हो चुका था और तब भी उन्होंने 10 लाख रुपए जमा कर दिए थे। क्या? और सर इस ऑपरेशन के लिए भी उन्होंने पैसों का इंतजाम कर दिया था। मैं उन्हीं का वेट कर रहा था। सर आज मुझे इसे किसी भी हालत में ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना इसकी जान को खतरा है सर। डॉक्टर साहब, आप ही ऑपरेशन शुरू करिए, पैसों का इंतजाम हम लोग करेंगे। ठीक है सर, आप कहते हैं तो हम ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। ओके सर। घबराओ मत ऋषि, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सर एक बात समझ में नहीं आई कि भावेश के पास इतने सारे पैसे आए कहां से? वही तो। 20 लाख। अगर 20 लाख उनके पास थे तो बाकी के 10 लाख कहां गए? घर पे तो पैसे मिले नहीं। चुप हो जा बेटा, क्यों इतना रो रही है? किसने तेरे को परेशान किया? अरे बेटा प्लीज रोना बंद हो जा प्लीज। देख, अगर तू रोना बंद नहीं करेगी ना तो फिर मैं रोना चालू हो जाऊंगा। अरे सर इसका कुछ करो ना सर, प्लीज इसको चुप कराओ ना। अबे पंकज, ये दोनों तो रोने का कंपटीशन कर रहे हैं। आपने इतने साल से शादी कर रखी है, आपको समझ में नहीं आता? बीवी ने कुछ सिखाया नहीं आपको बच्चों को कैसे हैंडल करना है? पंकज, यही तो ट्रेजेडी है मेरे लाइफ की। मेरी बीवी तो हमेशा मुझे ही रुलाती रहती है। ये नहीं किया, वो नहीं किया, तुम्हें चाय बनाने नहीं आती, कितना कम पैसा कमाते हो, हमेशा डांटती रहती है। चुप रहो तुम। एसीपी साहब ने सिखाया है। कैसे? मैं कोशिश करता हूँ। एसीपी साहब आएंगे, दूध मलाई लाएंगे, मुन्ने को खिलाएंगे, मुन्ना खूब खाएगा, चुप हो जाएगा। चुप हो गया। सर ये बहुत रो रही है सर, इसको भी चुप कराओ ना प्लीज। अबे नहीं, मेरी आवाज से ये वापस जाग जाएगा। तू एक काम कर, उस कोने में जा, एसीपी साहब का नाम लेके और कुछ भी गा ले। क्या गाँव, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। गांव से 20-20 कोस दूर जब भी कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा वरना एसीपी सर आ जाएंगे। तुम क्यों रो रहे हो? बच्चा सर परेशान कर दिया बच्चों ने। सर मैं रोता हूं ना तो चुप हो जाती है। हे भगवान, पंकज, जो बच्चों को संभालेगा वो दुनिया में किसी को भी संभाल सकता है, समझे? फ्रेडी को देखो। सर ऋषि के इलाज के लिए हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर हैं, सबने मदद करने के लिए बोला है सर। पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। 10 लाख तो यूं इकट्ठे हो जाएंगे फिर। मगर सर इस बच्चे की गायब होने की कहीं कोई रिपोर्ट लिखवाई नहीं गई है। कहीं ये बच्चा भावेश और ज्योति का ही तो नहीं हो सकता? पड़ोसियों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। सांख्य का। हाँ सांख्य बता। अच्छा तो ठीक है, ये बच्चा भावेश ज्योति का नहीं है। सांख्य कह रहा है कि डीएनए मैच नहीं हो रहा। तो फिर ये बच्चा है कौन सा? और भावेश के घर में कैसे पहुंचा सर? कहीं ऐसा तो नहीं है अभिजीत
कि भावेश ज्योति ने अपने बच्चे के ऑपरेशन के पैसे के लिए तो बच्चे को अगवा कर लिया। सर पता करना पड़ेगा कि ये बच्चा कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुआ है, वहां से शायद इसके माँ बाप के बारे में कुछ पता कर सकते हैं। हाँ सर बच्ची का नाम तो पता है, रानी। बच्चे का नाम रखना पड़ेगा सर कुछ तो। अच्छा नाम आ रहा है दिमाग में। क्या सर? पार्थ। हाँ, पार्थ तो बहुत अच्छा नाम है ना? पार्थ। फ्रेडी, तुम्हारा बच्चा क्यों रो रहा है? अरे सर, आपने इसका नाम लिया और ये रो पड़ा। मैंने इसे कहा था कि आप दूध मलाई लाएंगे। दूध मलाई? अब मेरे लिए नहीं सर, इसके लिए। रेडी सर, मैं ले आई। अरे पूर्वी, अच्छा किया तुमने। बच्चे को गोद में खिला खिला के मेरे पसीने छूट गए। ना ये मैं देखती हूँ। ले 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 ले। आपको पसीना नहीं आया? बच्चे ने सूसू किया है। अरे बेटा, गोद में खिलाने का अच्छा तोहफा दिया तूने। पूर्वी, बच्चे की नापी बदल दो। और फ्रेडी, तुम अपने कपड़े बदल लो। ले 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 ले, ये ले। चाहो तो नहा भी सकते हो। डायपर चेंज करके आता हूँ। डायपर? हाँ। ये तो मन्नू का डब्बा है, नाम भी लिखा है उसका। आपकी साइड पर छूट गया था क्या? नहीं, मन्नू ने जहाँ खून किया था वहां छूट गया। मन्नू ने खून किया था? नहीं नहीं साहब। भावेश और उसकी पत्नी का खून हो गया और ये मन्नू उस वक्त उनके घर में था। हे भगवान, इसलिए भावेश आज काम पर नहीं आया। और मन्नू, तू आज आया था काम पर? नहीं साहब, वो तो और 2-3 दिन नहीं आएगा। क्यों? क्या हुआ उसे? हुआ तो कुछ भी नहीं, पर वो कल गांव चला गया। कब? कल दोपहर में मिला था मुझे। नहीं यार, मैं जल्दी में हूँ, मुझे गांव जाना है, जरूरी काम है। मैं जरूर मिलता हूँ। अरे सुन तो ले। हाँ अच्छा। अरे मन्नू, बाद में पछताएगा। इस मन्नू का गांव कहाँ है? सोलापुर, चरौली गांव। ये फ्रेडी अंकल और पंकज अंकल बहुत परेशान कर रहे हैं। सर रजिस्ट्रेशन ऑफिस से 5-6 महीने पहले का रिकॉर्ड मिल गया है। अप्रैल मई में करीब 7,946 बच्चे पैदा हुए थे, जिसमें से 3,902 बच्चे तो लड़के हैं सर। और उनके परिवार वाले? सर सारे बच्चे परिवार वालों के साथ हैं, सिवाय एक बच्चे के। वो क्यों? सर पिछले महीने उस बच्चे के माता पिता कार एक्सीडेंट में मारे गए। उसकी दादी थी, उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा है। और बच्चा भी गायब है। बच्चा भी गायब है, दादी भी गायब है। अभिजीत, कहीं ये हमारा ये बच्चा तो नहीं है? उस दादी का पोता? पता लगाना पड़ेगा इस दादी का। कहाँ है, किस हालत में है ये दादी? बेटा, दिन भर काम काम काम, इतना काम किसके लिए करते हैं? हाँ, सिर्फ 4 लोग तो है घर में, तुम, तुम्हारी बीवी, तुम्हारा बच्चा और मैं। और भगवान की दया से बहुत कुछ है हमारे पास। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है बेटा, और पैसे से जो मिलता है सब कुछ है हमारे घर में। लेकिन खुशी नहीं है, खुशी नहीं है बेटा। जा देख आईने में अपना चेहरा देख, कितना मुरझा गया है तू। और एक माँ बच्चे का मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। अले अले रो मत रे मेरा बच्चा। ये देख तेरा बच्चा, मेरा एक लौता पोता।
इस घर का एकलौता वारिस, लेकिन टाइम है तुम्हारे पास इसके लिए? है टाइम? एक दिन ये भी मुरझा जाएगा और उस दिन तू बहुत पछताएगा, देख ले, बहुत पछताएगा। लेकिन तुझे इसकी जरा भी फिक्र नहीं है ना? ठीक है, जा तू मुंह हाथ धो ले और थोड़ा आराम कर ले। हाँ, तब तक मैं तेरे बच्चे से खेलती हूँ। और ले 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 लो लला रहा है, क्यों रो रहा है बच्चा? अरे दूध चाहिए, दूध, भूख लगा है, दूध पिएगा? दादी दूध पिलाती, दादी दूध पिलाती। इतने बड़े दुख की बात है ना, इन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। सच, अपना बेटा, बहू और अपना पोता भी एक ही झटके में सब खत्म हो गया। अरे दूध नहीं पिएगा? बाकी तेरे भूखा रहेगा। हाँ ठीक है ठीक है, मैं तुझे सुलाती। हाँ, लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मेरा पोता करे तमाशा। सारोली गाँव तो यही है। लोगों से पूछते हैं मनु का घर कौन सा है। भाई साहब, ये रास्ता मनु के घर की तरफ जाता है। मनु साहब, वो रहा मनु। खोनी कितना भी भाग क्यों ना ले मनु, ये दुनिया उसके लिए छोटी पड़ी जाती है। आइए सर। सर, सावित्री देवी की दिमागी हालत बहुत खराब है। वो हमेशा खोई खोई रहती है, कभी तो खूब हंसती है और कभी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। डॉक्टर्स को दिखाया आपने? दिखाया सर, डॉक्टर ने कहा कि उन्हें कोई बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। आइए सर, आइए। सर, ये रही सावित्री देवी। सावित्री जी, मेरा लाल सो रहा है। मेरे से बात करना। वैसे आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, भले चंगी हूँ, लेकिन तू कौन हो भाई? हम लोग आपके दोस्त हैं। मेरे दोस्त? तुम कब से मेरे दोस्त बने हो? अब अभी आपको देखा और दोस्ती हो गई। सच्ची? और ये सब कौन है? जी, हम सब भी आपके दोस्त हैं। बहुत अच्छा। सावित्री जी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। थोड़ा यहाँ तो ये सो रहा है ना, डिस्टर्ब होगा, इधर आ सकते हैं? साहब, ना तो मैंने भावेश और उसकी बेबी को मारा है और ना ही मुझे उन 10 लाख रुपए के बारे में कुछ पता है। झूठ बोल रहा है तू मनु। तू भावेश के घर गया और वहां तूने उसका खून किया। उसके बाद तूने 10 लाख रुपए चुराए और इसी दौरान तेरा खाने का टिफिन वहां छूट गया। खून तू नहीं किया मनु, पैसों की लालच में। नहीं साहब, मैं मानता हूँ कल रात मैं उसके घर गया था। वो मेरा जिगरी दोस्त था साहब।
कल रात मैंने उसके साथ चाय भी पी थी, लेकिन गलती से मैं उसके घर अपना टिफिन भूल गया था साहब। रास्ते में मुझे याद आया, मैं तुरंत उसके घर टिफिन लेने गया। मैं जैसे उसके घर के बाहर पहुंचा, अंदर से चीखने की आवाजें आ रही थी। खिड़की से झांक के अंदर देखा तो अंदर एक आदमी भावेश और उसकी बीवी के सामने बंदूक तान कर खड़ा था, और फिर उसने गोली चला दी, और फिर डर के मारे मेरी चीख निकल गई साहब। मुझे लगा उस आदमी ने मुझे देख लिया, कहीं वो मुझे भी ना मार दे, इसीलिए मैं शहर से भाग कर यहाँ आ गया साहब। तुमने उस आदमी का चेहरा देखा था? नहीं साहब, उसकी पीठ मेरी तरफ थी, इसलिए मैं उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाया। इतना बड़ा हादसा हो गया मनु, और तूने सीआईडी को बताना जरूरी नहीं समझा। जानता है ना, ये भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। ब्यूरो ले चलो इसे। तो आपका पोता हमारे पास है। मेरा पोता तो यहाँ सो रहा है ना? झूठी खबर। सावित्री जी, हम इसकी बात नहीं कर रहे, ये तो खिलौना है। आपके असली पोते की बात कर रहे हैं। जी हाँ, आपके बेटे का बेटा। याद है आपको? सावित्री जी, आपको अपना बेटा याद है ना? आपका बेटा, आपकी बहू, उनका बच्चा जो अब 6 महीने का हो गया है। याद आया? सावित्री, याद करो, ये लोग उसकी बात कर रहे हैं जैसे तुम कलेजे का टुकड़ा कहकर याद किया करती हो। तुम्हारा लाडला, तुम्हारा पोता, सावित्री, याद करो। हाँ सावित्री, कुछ याद आया? तुमने कहा था ना कि वो तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी है, तुम्हारे घर का उजाला है। याद करो सावित्री। वो हमारे पास है। हम बहुत जल्द आपसे मिलवाएंगे। आप समझ रही हैं ना सावित्री जी? कोई फायदा नहीं है सर, वो आपको कुछ बता नहीं पाएंगे। देखिए, हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि सावित्री जी के साथ ऐसा क्यों हुआ और इनके पोते का क्या हुआ। इसको तो शायद अगवा कर लिया गया। इनसे 20 लाख रुपए भी मांगे गए थे, लेकिन इनके परिवार में तो कोई भी नहीं है। इनके बहू और बेटे की दोनों की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। घर भी बिक चुका है। ये खुद इस सदमे से अभी तक बाहर नहीं निकली है। बहुत बुरा हाल है इनका। थैंक यू वेरी मच। तो हमारा शक सही निकला। आवेश और ज्योति ने इनके पोते को किडनैप किया 20 लाख रुपए के लिए, ताकि उन पैसों से वो अपने बेटे ऋषि का इलाज करवा सके। हाँ सर, लेकिन सर ये 10 लाख रुपए कहाँ गए? कौन ले गए ये पैसे? और फिर भावेश और ज्योति का खून किसने किया? बिटिया, अब अपने घर चली जाओगी, उनको छोड़कर जाओगी। इसकी बहुत याद आएगी सर, और इसके बिना ये बात भी अकेला पड़ जाएगा। हाँ, बहुत कम दिनों में घुल मिल गई एकदम। कोई बात नहीं, हम लोग मिलने जाएंगे इससे, इसके फ्रेडी अंकल और पंकज अंकल को साथ में लेके। अरे साहब, किसने मारा मेरे बहन भाई को? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। आप लोग उसका नाम बताइए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुप, शांत हो जाइए। खूनी को हम ढूंढ रहे हैं, आप शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाओ सर? मैंने तो सोचा था कि अब तक आप लोगों ने खूनी को ढूंढ लिया होगा, पर आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है? देखिए, इस रानी बच्ची को आपको सौंपने के लिए यहाँ पर हमने बुलाया। क्यों? मैं क्या करूंगी इसका?
बच्चे के माँ बाप मर चुके हैं, आप उसकी मौसी है, ये भतीजी है आपकी, और आपके अलावा कौन सा आ रहा है इसका? अरे काहे की मौसी और काहे की भतीजी, मैं सिर्फ ऋषि की मौसी हूँ जो उनका सगा बेटा है और अब अस्पताल में अनाथ पड़ा है। और ये रानी? वो भावेश के बहन की बेटी है जो उसे जन्म देते ही मर गई थी, तो पाल रहे थे भावेश और ज्योति इसे। भावेश की बहन की बेटी? हाँ जी। तो फिर इस बच्ची के आप रिश्तेदार हो, आपसे बेहतर कौन संभाल सकता है इस बच्ची को? अरे सर, आजकल महंगाई के जमाने में अपने बच्चों को पालना पोसना बहुत मुश्किल है, इन्हें कैसे पालूं मैं? आप कहीं कोई बहाना तो नहीं बना रही ताकि बच्ची को ना ले जाना पड़े? देखिए साहब, झूठ बोले कौवा काटे। अगर आप लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं है तो ग्रीन रूट अस्पताल में जाके पता कर लीजिए। 26 अप्रैल को ये पैदा हुई थी वहां पे। एक मिनट 26 अप्रैल को? 26 अप्रैल को उसी हॉस्पिटल में, ग्रीन रूट हॉस्पिटल में पार्थ भी तो पैदा हुआ था 6 महीने पहले। हैं? ये कौन है? नहीं कुछ नहीं, वो आपके मतलब की बात नहीं है। देखिए सर, आप लोग बार बार मुझे यहाँ बुला के तंग मत कीजिए। अब आप देख लीजिए इन बच्चों का क्या करना है, मैं चलती हूँ। कमाल है सर, कैसे कैसे लोग हैं सर, ये बिना स्वाद के कोई काम ही नहीं करता। यही सच्चाई है दया, यही सच्चाई है। सर, ये कैसे संयोग है? ये दोनों बच्चे एक ही दिन एक ही हॉस्पिटल में पैदा हुए। एक ही दिन एक ही हॉस्पिटल में दोनों बच्चे पैदा हुए। जरूर उस तारीख को उस हॉस्पिटल में कुछ न कुछ तो हुआ था। क्या हुआ होगा पता लगाना पड़ेगा। ग्रीन रूट हॉस्पिटल। इसी साल अप्रैल 26 तारीख को कांता और पूजा नाम की 2 औरतों ने बच्चों को जन्म दिया था इस हॉस्पिटल में। हमें उनकी पूरी डिटेल चाहिए। क्या बात है सर? उनमें से एक बच्चा किडनैप हो गया। 1 मिनट सर। हाँ सर, कांता ने एक लड़की को जन्म दिया था और पूजा को लड़का हुआ था। पूजा मिस्टर अनुज की वाइफ है और कांता के पति का नाम नहीं है, मिस्टर भावेश उनके गार्जियन हैं। ये दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे? नहीं सर, एक की डिलीवरी जनरल वार्ड में हुई थी और दूसरी की डीलक्स में। ठीक है, थैंक यू। और मैं आपको उन बच्चों के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जी कहिए। वो दोनों डिलीवरी डॉक्टर सुमित और नर्स मधु ने की थी। सर, जब मैं उनके कमरे में गई तो डॉक्टर सुमित और नर्स मधु आपस में कुछ बात कर रहे थे। मुझे देखते ही वो दोनों चुप हो गए। भावेश, ज्योति और बच्चे के बारे में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे वो मैंने सुना नहीं। डॉक्टर सुमित और नर्स मधु कहाँ हैं? डॉक्टर सुमित तो विदेश चले गए और मधु ने आज छुट्टी ले रखी है। ये मधु कहाँ रहती है? क्या हुआ? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। बस बस। बच्चों को अगवा करने में मेरा कोई हाथ नहीं है। 6 महीने पहले मैंने सिर्फ उनकी अदला बदली की थी। जब वो दोनों पैदा हुए थे ग्रीन रूट हॉस्पिटल में, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। क्यों की थी अदला बदली? हाँ? भावेश ने मुझे कहा था कि उसकी बहन के बेटे को एक अमीर औरत की बेटी से बदल देना और कहा था कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। उसके लिए अमीर लोगों ने मुझे पैसे भी दिलाए थे। एक मिनट। भावेश की बहन को तो बेटी हुई थी ना? वो
रानी? नहीं सर, उसे बेटा हुआ था और उस अमीर औरत को बेटी हुई थी। उस अमीर परिवार को वारिस चाहिए था। उसके लिए भावेश की बहन के बेटे को वो अपना बेटा बनाकर ले गए। भावेश की बहन मर गई और भावेश अमीर घर की बेटी को अपने साथ ले गया? जी सर। अमीर घर के लोगों को चाहिए था वारिस, एक लड़का, और भावेश को अपने बेटे ऋषि का इलाज करने के लिए चाहिए था पैसा, 20 लाख रुपए। दोनों ने बच्चों की अदला बदली की और अपना स्वार्थ पूरा कर लिया। और ये धनीराम, इससे क्या दुश्मनी है तुम्हारी? पता नहीं सब, मैं तो इसे जानती भी नहीं। क्यों धनीराम? भावेश और ज्योति को मार के उनके 10 लाख रुपए लूट लिए तुमने। अब इससे क्या चाहते हो? हा? सर, मैं तो बस इसका मुंह बंद करना चाहता था ताकि ये बच्चों के हेरा फेरी के बारे में हम लोग कुछ न बता सके। क्यों? सर, मैं उस अमीर परिवार के घर में नौकरी करता था सर। उनकी मौत के बाद भावेश की बहन का बेटा मेरे पास आ गया सर। मैं उस बच्चे को लेकर भावेश के पास गया ताकि बच्चा उसे लौटा दूं और उसे 20 लाख रुपए ले लूं साहब। लेकिन साहब वो भावेश बच्चा लेने को तैयार ही नहीं था साहब, और ना ही मुझे 20 लाख रुपए देना चाहता था। बल्कि वो दोनों पति पत्नी मुझे धमकी देने लगे, कहने लगे कि हम सारी सच्चाई पूरी दुनिया को बता देंगे। तो साहब फिर मजबूरी में मैंने साहब। तुमने उन दोनों का खून कर दिया, फिर बच्चे को वहां घर पे छोड़ा और घर पे रखे हुए 10 लाख रुपए उड़ा लिया। कहाँ है वो पैसे? अब मैंने तो बस नमक का हक अदा किया साहब। मेरे पास पैसे नहीं है साहब, मेरे पास नहीं है साहब। धनीराम, अमीर जोड़ा तो मर गया, अब और किसका नमक खाया तुमने? हा? किससे दिए पैसे? क्यों किया आपने ये सब? देखिए, हमें सब कुछ पता चल चुका है। चुप रहने से कोई फायदा नहीं। हम समझ सकते हैं कि इस उम्र में जिंदगी से जूझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन गुनाह तो गुनाह है ना। आपकी उम्र आराम से जिंदगी गुजारने की है, मगर आपने जो गुनाह किया है उसकी सजा तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। अफसोस गुनाह करने से पहले करना चाहिए था। अब चुप रहने से आपके गुनाह मिट नहीं सकते। आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। देखिए, हमें जोर जबरदस्ती करने पर मजबूर मत कीजिए। हम सिर्फ आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, वरना मुजरिमों से निपटना हमें खूब आता है। श्रेया, सावित्री जी, सावित्री जी, ये तो मर चुकी है। हाँ? यहाँ पे कुछ है। ये देखिए सर, सावित्री जी के हाथ का लिखा लेटर। मैं मुजरिम हूं, ये सब मैंने किया है। एक्सीडेंट में मेरे बेटे और बहू की मौत के बाद मेरा सब कुछ खत्म हो गया। बेटे के लेनदार मेरे पीछे पड़ गए और सब कुछ नीलाम करने के बाद भी मैं उनके कर्जे नहीं चुका सकती थी। इसलिए मैंने धनीराम को भावेश के घर में भेजा कि वो अपनी बहन का बेटा वापस ले ले और जो 20 लाख रुपए मैंने दिए थे वो मुझे लौटा दे। लेकिन भावेश ने मना कर दिया और गुस्से में धनीराम ने उनका खून कर दिया। ये सब मैंने वारिस के चक्कर में किया था। अपनी पोती को दे के बेटा चाहती थी मैं। ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। बेटी हो या बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों भगवान की देन है।
मैं ऐसी शर्मनाक जिंदगी नहीं जी सकती, इसलिए मैं खुदकुशी कर रही हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना सावित्री। बहुत बुरा हुआ इनके साथ में सर। दुनिया में बहुत लोगों के साथ बुरा होता है विक्रम, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि लोग गुनाह के रास्ते पे चल निकले। और आत्महत्या, ये तो सबसे बड़ा गुनाह है। आप लोग प्लीज थोड़ी देर यहीं रुकिएगा। हेलो बोलो, हेलो 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 हेलो। दया, वो एनजीओ वाले आ गए हैं बच्ची को। सर मेरी एक रिक्वेस्ट थी सर। वो मैं जानता हूं तुम बच्ची को खुद छोड़ने जाना चाहते हो ना, तो हम भी चलेंगे छोड़ने के लिए उसको। नहीं मुझे कोई बात नहीं है। सर मुझे दया जरा सोचो, बच्ची को हम भी रखना चाहते हैं, रोज हर रोज उसके साथ खेलना चाहते हैं, देखेंगे हम उसको, लेकिन हम उसकी अच्छी तरह से परवरिश नहीं कर पाएंगे। ये बच्ची एनजीओ में जाएगी तो बाकी बच्चों के साथ बड़ी होगी, सीखेगी, है ना। इसके फ्यूचर का भी हमें सोचना चाहिए। सर आप चिंता मत कीजिए, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम बच्चों का पूरा ख्याल रखेंगे। अब आप इन्हें हमें सौंप दीजिए। जी। दया, पुष्पा, संगीता, बच्चों को ले आओ। ऋषि की भी पूरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। उसकी हर सुविधा का हम ख्याल रखेंगे। पता है मुझे, लेकिन देखिए ऋषि के इलाज के सारा खर्चा सीआईडी उठाएगी। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। यस मैम। एसीडेंट के पास किसी ने ग्लोबिंग गैस रख दी है। यस मैम। जाके चेक करके आओ। मैम मैं अभी चेक करता हूं। ये क्या मजाक है गौरव? मैंने क्या किया? तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। इसमें समझने वाली क्या बात है? गौरव, मुझसे उलझना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा, याद रखना। कोई आप दोनों से मिलने बाहर आया। आप यहाँ आए किस लिए? बिना देर किए बोलिए। मेरा नाम डीके है। ये आप दोनों के लिए इनविटेशन है, एक कंपटीशन के लिए, जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कैसा कंपटीशन? ये बॉक्स खोलेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा।
एक ग्रैंड प्राइवेट डांस कंपटीशन में आपको इनवाइट किया जाता है। जीतने वाले को 10 करोड़ मिलेंगे। जगह का पता और बाकी डिटेल्स इस बॉक्स के अंदर पड़े छोटे बॉक्स में है। छोटा बॉक्स अपने आप तीसरे दिन खुलेगा, इससे पहले इसे खोलने की कोशिश बेकार है। क्या सम्राट को भी बुलाया होगा इस कंपटीशन में? सम्राट को फोन नहीं करूंगा। अगर उसे नहीं बुलाया होगा तो मेरे कॉल से वो भी वहां पहुंच जाएगा। 10 करोड़ रुपए दे सकते हैं कोई? क्या मैंने सही सुना? सच में कोई ऐसा कंपटीशन होगा? डांस कंपटीशन, वो भी 10 करोड़ के लिए? शीश महल। गाइस फास्ट फास्ट। जल्दी चलो गर्ल, बॉयज जल्दी चलो। इरा जल्दी आओ जल्दी। ये कंपटीशन हमें किसी भी हालत में जीतना है। यस मैम, ये कंपटीशन हम ही जीतेंगे। अब ये कौन आ गया? सम्राट? लगता है ये भी अभी इस कंपटीशन के लिए आया है। चलो गाइस। लुक एट द एटीट्यूड। हाय गाइस। गौरव, कैसा है तू? अच्छा हूँ, मगर आप यहाँ आए किस लिए? जिस पर्पस से हम आए उसी लिए। तुम लोगों ने सोचा होगा कि सम्राट अगर इस कंपटीशन में नहीं आएगा तो ये कंपटीशन आसान हो जाएगी। क्यों? ये देखो, इस कंपटीशन का इनविटेशन मुझे भी मिला है। इतनी आसानी से 10 करोड़ रुपए छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। हेलो गाइस। वेलकम। आप सबका यहाँ पर स्वागत है। आप सबको अपना टैलेंट दिखाने का बराबर का मौका मिलेगा और आप सब लोग 10 करोड़ के बराबर के हकदार हो। शीश महल में आप सबका स्वागत है और ये हैं इस डांस इवेंट की ऑर्गेनाइजर अन्वेषा जी। आइए आप सब वहां से। ये तो बताइए कि ये कंपटीशन है क्या और होगा कहाँ? एग्जैक्टली। ना यहाँ कोई स्टेज है ना कोई मीडिया। आखिर हो क्या रहा है? ये एक प्राइवेट कंपटीशन है, इसलिए यहाँ पर कोई भी मीडिया कवरेज नहीं होगा। ये तो बताइए कंपटीशन हो किस तरह का रहा है? कंपटीशन के बारे में जो भी जानना चाहते हैं वो इन कार्ड्स पे लिखें और साथ में चाबियां भी हैं। सो गाइस, हम लोग लंच के लिए आधे घंटे बाद मिल रहे हैं और क्योंकि कल तुम्हारे कंपटीशन का फर्स्ट राउंड है, इसलिए तुम्हारे पास तैयारी का बहुत ही कम समय है। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय। चलिए मेरे साथ, तुम्हें तुम्हारे कमरे तक लेके चलता हूँ। गाइस, यू कैरी ऑन। गुड। बेकार में ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं,
गजब के कंपटीशन। तो कौन जीतने वाला है? हम नाचेंगे भी हम। अरे मैडम, नचाएंगे भी हम। सब लोग देखते रह जाएंगे और ये कंपटीशन जीतेंगे हम। गुड गौरव, वेरी गुड। थैंक यू। वैसे तुम भूल गए हो कि अपनी अकेडमी की सबसे बेस्ट डांसर मैं थी, ओके? और स्टेज पे नचाएगा कौन, नाचेगा कौन, वो तो वक्त ही बताएगा, ओके गाइस? कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें पता था कि तुम्हें आज रिहर्सल्स में होना चाहिए था और तुम यहाँ वहाँ घूम रही हो। मैम, ये ड्रेस इतनी टाइट है, मैं ठीक से मूवमेंट भी नहीं कर पा रही। मैं बस इसे ऐसे ठीक करा के आई। ईरा, you are my best student, you know ना? I know. So baby, go and change. Don't worry, ma'am. ये competition से हम जीतेंगे. That's like a good girl. अगर मोहिनी की ट्रिप में रिया नहीं होती तो हमारी जीत पक्की होती। चलो रिहर्सल स्टार्ट करते हैं। चलो, कम ऑन। हाँ, मिलेगा। अजय, मैम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ईरा कल रात से यहाँ से चली गई है। What? मेरी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है, वो अभी हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल से फोन आया था कि मैं घर जा रही हूँ अपना सारा सामान लेकर। अब यहाँ कभी नहीं आऊंगी। पर ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ तो फोन का सिग्नल ही नहीं मिलता। You're right, मैम। उसकी नीयत पहले से ही खराब थी। तारा, आई थिंक हमें फर्स्ट राउंड स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, ओके ओके। या कम, लेट्स सिट। वाओ, आई रियली लाइक्ड इट। कमाल का परफॉर्मेंस था आपका। रुक जाइए, ये सारी की सारी डांस हमारे स्टेप्स को कॉपी करी गई है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। बकवास कर रहा है ये, झूठ बोल रहा है ये सारी कोरियोग्राफी मेरी है। ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? अगर तुम लोग ऐसे झगड़ा करोगे तो मैं अभी के अभी ये शो बंद करवा दूंगी। झूठ ये बोल रहा है, ये सारी कोरियोग्राफी मेरी है। चोर है ये। मैं जा रहा हूं। मेरा ट्रूप मेरे बगैर ही परफॉर्म कर लेगा और जीत कर दिखाएगा। 10 करोड़ लेकर आना। मैडम, बाहर कुछ लोग आए हैं, वो कह रहे हैं आपने उन्हें डांस कंपटीशन में इनवाइट किया है। What rubbish? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे पहले अपना इनविटेशन कार्ड दिखाओ। अरे भाई साहब, इस इवेंट का इनविटेशन हम लोग को भी मिला है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम लोग को यहाँ पे पहुंचने में थोड़ा देरी हो गई, नो? कोई बात नहीं। जैजी, इनविटेशन ले आओ और साहब को दिखाओ। ओह जैजी, ये तो गया काम से। जैजी, होश में आओ। मुझे तुम पर दया आ रही है जैजी। जाओ। माय गॉड, इनविटेशन ला रहा है हमारे पास इनविटेशन। क्या दिखाओ साहब को, तसल्ली कर लो, जैसे जी चाहे। वैसे भी हम लोग, हमारा ग्रुप जो है, बिन बुलाए मेहमान नहीं बनता कहीं पे। मैंने तो इन्हें दिया नहीं था मैम, लेकिन ये आपको कहाँ से मिला? ये सड़क पे पड़ा हुआ, शायद आपकी जेब से गिर गया होगा। नॉटी बॉय। अरे भाई साहब, ये कुरियर से आया है हमको। हाँ, पता नहीं मैम। लेकिन मैम, ये इनविटेशन कार्ड तो अपना ही है। ठीक है, आप लोग आइए अंदर। hey man, क्या नाम तुम्हारा? डीके। हम लोग को घूमने का बहुत शौक है, तो डांसर लोगों के नाम घूमते रहना चाहिए। इस महल में घूम सकते हैं जहां हमारा मर्जी करे। रॉकी साहब, आप यहाँ डांस करने आए हैं ना, तो डांस पर ही ध्यान दीजिए। ज्यादा घूमेंगे तो गुम हो जाएंगे। ठीक है, सुनिए, यहाँ हॉट वाटर तो आता है ना? यू सी, हमें ठंडे पानी से एलर्जी है, ओके?
मंगानी? यहाँ कोई फोन नहीं है ईशा जी, लेकिन जो चाहिए वो मिल जाएगा। क्या नेटवर्क भी नहीं आ रहा है? ये क्या मुसीबत है गाइस? शीश महल के अंदर और बाहर सेलफोन काम नहीं करते हैं। अगर आप लोगों को जो कुछ भी चाहिए तो वो कॉल बेल दबा देना। मैं कुछ लेकर आता हूं आप लोगों के लिए खाने को। यहाँ पर भी फोन नहीं है। ये कैसा रूम है? रॉकी likes it, loves it. इतना टैकी पुराना फर्नीचर। गद्दा तो देखो, हैं? I don't like the beds. सॉफ्ट नहीं है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पे कितनी जगह है अपने कपड़े अपने सब स्टोर करने के लिए। मैं सारे अपने कपड़े। यहाँ पर एक फैन भी नहीं है। I think AC होगा। Look at the sofa man. यहाँ पे रहने में मजा आएगा। इस कमरे में माइक्रोफोन और कैमरा तो दिख नहीं रहा है। अब हम इस जैसी, नेहा, ईशा और रॉकी के कैरेक्टर से बाहर आ सकते हैं। हाँ सर, उस कमरे में भी कोई कैमराज नहीं है, यानी अब हम पर कोई नजर नहीं रख रहा है। मगर हमें उन पर नजर रखनी होगी। सविता जी की बेटी ईरा को ढूंढना है हमें। सर मेरी बेटी को बचा लीजिए। मेरी बेटी बहुत बड़ी मुसीबत में है सर। एक मिनट मैम, एक मिनट प्लीज। अब जरा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब बताइए क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ? सर मेरी बेटी ईरा, वो फेमस डांसर मोहिनी के ग्रुप में लीड डांसर है और वो मोहिनी के साथ में किसी प्राइवेट डांस कंपटीशन के लिए गई थी। तो क्या हुआ वहाँ? ईरा का मुझे सुबह 4 बजे कॉल आया था और वो कह रही थी कि किसी चेहरा छुपाए हुए आदमी या औरत ने उसे किसी कमरे में बंद करके रखा और उसे बहुत मारा भी है सर। और क्या बताया आपकी बेटे ने उसके बारे में? वो कह रही थी कि हमला करने वाला कोई आत्मा जैसा दिखता है। अच्छा, और कुछ? बस इतनी बात हुई और फिर कोई पीछे से आवाज आई और फोन कट गया। अच्छा ये बताइए कि ये कंपटीशन करवाया किसने था? कुछ तो पता होगा उसके बारे में? हाँ सर, ये लेटर आया था मोहिनी और उसके दोस्त गौरव के पास। शीश महल क्या? 10 करोड़ रुपए का प्राइज मनी? 10 करोड़ रुपए का एक डांस कंपटीशन के लिए? बकवास है ये, बकवास। सर हमें जल्द से जल्द इस शीश महल में जाना चाहिए। आ गया, मगर भेस बदल कर। सर ईशा तो गायब थी ही, पर वो दूसरा डांसर गौरव, वो भी कहीं चला गया है। हमें जल्द से जल्द इस डांस कंपटीशन का पर्दाफाश करना होगा। श्रेया, किसी को पता न चले। बग्स और कैमरास सही जगह पे लग जाने चाहिए। हाय, वैसे आप लोग कौन हैं? मैंने वैसे भी कभी इस डांस इंटर ग्रुप का नाम तो सुना ही नहीं। आप दिखता होशियार है, मगर बात होशियारी वाले नहीं करता है। अब इतना बड़ा नाम हुआ ही नहीं कि लोग जान सके हमें। वैसे मैंने आपसे पूछा कि आप लोग कौन हैं? डांस कंपटीशन में उतरो, डांस करके दिखाओ। रॉकी डांस करता है और किसी से नहीं डरता। 4, 5, 6, 7 बेबी कम ऑन। इसके बाद ये है, ये तुम ये कैसे? मैं बेबी मैं आई एम जस्ट टू टायर्ड, आई कांट डू दिस अगेन अगेन। मैं तुमको बार बार सिखाऊंगा तो मेरे पैर में दर्द हो जाएगा। जैसी मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझसे डांस कंपटीशन नहीं होगा, लेकिन तुमने जिद की कि चलो चलो चलो। बेबी
प्लीज प्लीज हेल्प मी आउट दिस टाइम। अभी तुम प्रैक्टिस करो। आई नीड अ ड्रिंक। मुझे पानी वानी कुछ चाहिए। आई एम जस्ट टू टायर्ड बेबी। बेबी हैंडल इट प्लीज। जस्ट लीव मी अलोन। गाइस यू कैरी ऑन। ईशा हाय। हाय। तुम बेकार में इतना स्ट्रेस ले रही हो। बहुत इजी स्टेप्स हैं, मैं तुम्हें सिखाता हूं। लेकिन मैं तो तुम्हारी राइवल हूं ना, तुम मुझे सिखाओगे? हाँ ईशा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये बहुत इजी स्टेप्स हैं और मैं ये राइवल नहीं मानता। समझी तुम? हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी। हाय प्रिंसेस, आई एम जैज़ी। Jazzy, no princess. Why no princess? I mean, look at you. Look at her. She's looking so pretty. You look like a doll, darling. That's why you're a princess. Enough, Jazzy. ये बताओ कि क्या काम है? The dress of your designer. I mean, look at your dress. It's so amazing. देखो, I mean, I'm in love with it. मेरी sister है, उसके लिए मुझे एक dress सिलानी है. Please give me the number of your designer, please. Excuse me. मैम इंडिया से नहीं है, तो उनका डिजाइनर भी इंडिया में नहीं रहता है। मैम इंडिया से नहीं है? Right. मैम, where are you from? कहाँ से हो आप? मैं सवेल से हूँ। It's my island. और कुछ पूछना है? आप सिबेल से? You have your own island. सर, अन्वेषा का कहना है कि वो किसी सावेल आइलैंड से आई है और वहां की राजकुमारी है। और तो और ये भी कहती है कि बीजा नाम के देश में एक आइलैंड है, उसने एक किला बुक करवाया है सर शादी के लिए। जयवंती, एक काम करो। यस सर। देखो, पता लगाओ इस अन्वेषा की बातों में कितनी सच्चाई है। हाँ? यस सर। सचिन, जरा सोचो, इस अन्वेषा ने सिर्फ इन तीनों ग्रुप्स को ही क्यों बुलाया? तीनों ग्रुप्स को ही क्यों? वही तो सर, मुंबई में कितने कोरियोग्राफर्स हैं, कितने सारे डांस ग्रुप हैं, उन्हें क्यों नहीं? वही तो। सर, ये अन्वेषा कौन है और कहां से आई है, इस बात का तो पता नहीं चल पाया है। लेकिन सर, जिस जगह का इसने नाम लिया है वो ना ही कोई आइलैंड है और ना ही कोई देश है, बल्कि बहुत ही छोटे छोटे शहरों के नाम है। तो सर, किसी किले में शादी की बुकिंग का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सर, सर, मोहिनी, गौरव और सम्राट ये तीनों एक ही डांस अकेडमी में डांस सीखते थे। ये लो, है ना, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है इस अन्वेषा के 10 करोड़ के प्राइज मनी में। ये कंपटीशन उसने सिर्फ इन तीनों के लिए रखी है, मोहिनी, सम्राट और गौरव के लिए। क्या नाम है इस डांस एकेडमी का? ये कंपटीशन का दूसरा राउंड है और इसमें हमारी वाइल्ड कार्ड एंट्री जैज़ी और उनका ट्रुप भी परफॉर्म कर रहे हैं। और अब मैं हमारी तीनों टीम का वेलकम करती हूँ फॉर अ रॉकिंग साल्सा परफॉर्मेंस। ये एक मिनट, कहाँ चली मोहिनी? मुझे थोड़ा काम है, मैं आती हूँ। ये मोहिनी कहाँ जा रही है? जरा देखो, पूरी पंकज नजर रखो इस पे। जाओ। सर थोड़ी देर रुको ना सर, मुझे आपका डांस देखना है। मेरा डांस देखना है? हाँ। एसीपी साहब का डांस देखोगे? पंकज, लाइव फीड के लिए आईपैड यूज करना। हमने सब जगह स्पाई कैम्स फिट कर रखे हैं, कुछ भी मूवमेंट हो गया हमें पता चलेगी। अच्छा, अब तुम्हारा सैटेलाइट फोन है तुम्हारे पास? हाँ है। ओके, तुम उस तरफ जाना, उधर देखती हूँ। ओके। नेटवर्क जैमर लगा के रखे ताकि मोबाइल में नेटवर्क ना पकड़े।
का सैटेलाइट फोन। पूर्वी, तो सर को बताना पड़ेगा। सर, पंकज ने हमें इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? सैटेलाइट फोन पे पंकज ने बताया कि पूर्वी गायब हो गई है। हाँ पंकज, तुम तो साथ में थे ना पूर्वी के, तो कहाँ गई वो? सर, हम लोग गौरव और हीरा को अलग अलग ढूंढ रहे थे सर। लगता है उस मुजरिम ने पूर्वी को भी गायब कर दिया। सर, और हमने जहां जहां कैमरा फिट किए थे सर, उसमें भी पूर्वी नहीं दिख रही है सर। ये देखिए। सर, अब तो इस डीके तारा और अन्वेषा से पूछ ही लेते हैं। नहीं, हम उनके सामने नहीं जा सकते हैं। हमारे पास उनके खिलाफ कोई गवाह नहीं है, कोई सबूत नहीं है। अगर उन्हें पता चल गया तो मुजरिम हमारे हाथ से निकल जाएगा। एक काम करो, तुम लोग दोनों यहाँ देखो, मैं बाहर जाकर चेक करता हूँ। मोहिनी, सम्राट और गौरव, ये तीनों तो 2006 में हमारी एकेडमी के स्टार स्टूडेंट्स रह चुके हैं। ये लीजिए सर। अरे, हर फोटो में इन तीनों के साथ ये लड़का कौन है? सर, इन तीनों का काफी अच्छा दोस्त लगता है। हाँ, प्रिंसिपल साहब, ये लड़का कौन है इन तीनों के साथ हर फोटोग्राफ में? टोनी नाम है इसका, इनका बैचमेट है। ये इनसे बेहतर था, लेकिन एक कैंपफायर पार्टी के दौरान शराब के नशे में उसका एक्सीडेंट हो गया। ये एक चट्टान से गिर गया और कोमा में चला गया। ये न्यूयॉर्क जाने वाला था, इसको लॉ स्कॉलरशिप मिल गई थी, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से इसकी जगह ये तीनों न्यूयॉर्क चले गए। सचिन, इस टोनी के बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, एक एक इंफॉर्मेशन। हेलो, क्या पूर्वी गायब हो गई? बदबू कैसी? पानी तो नहीं हो सकता, ये शायद एसिड है। पर ये एसिड इतना यहां कैसे इकट्ठा हो गया? लगता है यहां किसी को मार के एसिड में गला दिया गया है। सर, हमने हर जगह देख लिया, पूर्वी कहीं भी नहीं है। सर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सर? सर, ये तो दांत है सर। ये एसिड है पंकज। खूनी ने किसी इंसान को इस एसिड में गलाकर मार दिया। सर, मतलब गौरव, वीरा और पूर्वी? ये ड्रेनेज आउटलेट कहां से निकलता है ये देखना पड़ेगा। पता चल जाएगा ये एसिड यहां कहां से आया है। यस सर। मैम, डॉक्टर हार्दिक कहां पर मिलेंगे? जी डॉक्टर हार्दिक, मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। जी कहिए। देखिए डॉक्टर हार्दिक, 2006 में ये टोनी नाम का लड़का आपके यहाँ एडमिट था, चट्टान से गिरा था। यहाँ पर एडमिट था, उस दौरान उसके पिताजी गुजर गए तो उसे चैरिटी वार्ड में रखा था। चैरिटी वार्ड?
लेकिन वो तो 2010 में पूरी तरह से जल गया। क्या? और उसमें कुछ पेशेंट भी मर गए थे। ये टोनी जल के मरने वालों की लिस्ट होगी ना आपके पास? ये आउटलेट तो शीश महल के अंदर से आ रहा है। चलो अंदर चलते हैं। ये देखिए, कोमा पेशेंट टोनी। सर मरने वालों की लिस्ट में टोनी का नाम भी है सर। मतलब टोनी भी मर गया? तो फिर सचिन, ये मोहिनी, गौरव और सम्राट, उनके पीछे कौन पड़ा है? सर कहीं टोनी का कोई रिश्तेदार तो नहीं? एक मिनट। सर, एसिड के इतने बड़े बड़े हांडे। सर, हमने जितना सोचा था ये खेल तो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। इतने सारे हथियार पड़े हैं यहाँ पे। Oh no! खोलो से। तुम ठीक हो? हाँ सर। तुम वहां से यहाँ कैसे आ गए? पंकज, जब मैं मोहिनी का पीछा कर रही थी तो अचानक किसी ने मुझ पर हमला किया और मैं बेहोश हो गई। और जब मेरी आंखें खुली तो मैं यहाँ थी। और वो हीरा और गौरव, उन लोगों के बारे में कुछ पता चला? कहाँ है? सर ये देखिए, आदमी औरत के जूते। सर ये एक्सेसरीज। सर ये तो डांस के कॉस्ट्यूम का हिस्सा है। वो जो खुली हुई हड्डियां और दांत के टुकड़े मिले थे हमें बाहर, वो शायद हीरा और गौरव के ही थे। मतलब सर, खुनी ने हीरा और गौरव को? हाँ, उस मुजरिम ने उन दोनों को मारकर उनकी लाश को यहाँ इस एसिड में गला दिया ताकि लाश का नामो निशान ना मिले। पूर्वी, तुम यहीं रुको और ये गन रखो अपने पास। जरूरत पड़ी तो ही चलाना। एसीपी साहब। हेलो। हाँ सर। क्या? अब हमारा फाइनल राउंड है और इस फाइनल राउंड में किसी एक डांस ग्रुप की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी और हार और जीत का फैसला हम आज ही करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस। आज हमारे सारे ग्रुप्स एक साथ परफॉर्म करेंगे और हमारे काबिल जजेस अपनी पारखी नजरों से इनमें से एक ग्रुप को विनर ग्रुप अनाउंस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड कैरी ऑन। खोलो तुम। और हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? हमें मारकर क्या मिलेगा तुम्हें? खुशी, तसल्ली, सुकून मिलेगा मुझे तुम सबको मौत देकर।
एक कदम भी आगे बढ़े तो गोली चल जाएगी। छोड़ो। नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो मुझे। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है। टोनी छोड़ दे उन दोनों को। छोड़ो हमें। छोड़ दे, तुम्हारी अन्वेषा हमारे कब्जे में है। छोड़ दो अन्वेषा को। अच्छा, अन्वेषा की जान खतरे में है तो इनको मारने का ख्याल छोड़ दिया तुमने? मोहिनी जी के स्टाइलिस्ट टोनी। एक मिनट, कहाँ चली मोहिनी? मुझे थोड़ा काम है, मैं आती हूँ। और अजय, ये टोनी के डेंटल एक्सरेज है। ये वाला एक्सरे जब वो चट्टान से गिरा और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए लाया गया तब लिया गया था, और ये जब वो जला तब उसके कंकाल के जबड़े से लिया गया। दरअसल इन दोनों एक्सरे को मैच करने के बाद ही हम इस नतीजे पर पहुंचे कि टोनी जलकर मर चुका है। ये दोनों एक्सरे दिखने में तो एक जैसे हैं, एक समान, लेकिन हकीकत में दोनों एक्सरे एक जैसे हैं नहीं। इसमें ये देखो, ये दांत आधा टूटा हुआ, और यहां देखिए ये जो टोनी का ये वाला एक्सरे जलने के बाद वाला, इसमें भी ये विजडम टूथ यहां पर लगा हुआ है, आधा टूटा हुआ, लेकिन ये थोड़ा सा बाईं तरफ झुका हुआ है। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये बॉस कि दांत तो टोनी का है, लेकिन किसी और के जबड़े में चिपकाया गया। मतलब टोनी जिंदा है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दूं? छोड़ दो मुझे। ले, छोड़ दिया। तीनों दोस्त थे मेरे, लेकिन मेरे हुनर, मेरी काबिलियत से जलते थे वो। इन्होंने तो मुझे मार ही डाला था। ले बेटा, मिल गई तुझे तेरी मंजिल। लेकिन मैं बच गया। कितने सालों तक कोमा में रहा मैं। मेरे आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। मेरी मंगेतर अन्वेषा ने मेरी मदद की, मेरा ख्याल रखा, और जब हॉस्पिटल में आग लगी तो इसी ने मुझे वहां से निकाला था। मैंने ही पैसे खर्च किए और टोनी के दांत दूसरे जबड़े में फिट करवाकर उसे मरा हुआ साबित कर दिया था। धीरे धीरे मैं ठीक हो गया और प्लास्टिक सर्जरी से मेरा चेहरा भी बदल गया। भगवान ने शायद मुझे इसीलिए ठीक किया था ताकि मैं इन तीनों से अपना बदला ले सकूं। दोबारा जिंदगी मिली थी तुम्हें ताकि तुम फिर से जिंदगी जी सको, पर तुमने उस जिंदगी का गलत इस्तेमाल किया बदला लेने के लिए। मोहिनी, सम्राट और अन्वेषा, तुम सब के सब गुनहगार हो। तुम सबको कड़ी से कड़ी सजा होगी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।